खूनी साया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मुझे यहां से बाहर निकाल दो, वरना वह मुझे मार डालेगा। प्लीज दरवाजा खोल दो। रसूल गोदाम के छोटे दरवाजे की जाली से बाहर खड़ी एक औरत से रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन वह औरत उसकी ओर देखकर सिर्फ मुस्कुरा रही थी। मुझे मरने के लिए मत छोड़ो, प्लीज। दोस्तों, दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता। आज की कहानी भी एक ऐसी ही रहस्यमयी और श्रापित जगह की है। रसूल मियां, आपकी तो किस्मत खुल गई। इतने सस्ते में ऐसा गोदाम कोई नहीं खरीद सकता था। ब्रोकर महेश रसूल को गोदाम दिखाते हुए बोला, सुना है कभी यहां बहुत कीमती सामान रखा जाता था। हाँ साहब, लेकिन लोग कहते हैं कि यह जगह श्रापित है। मुझे श्राप व्राप पर भरोसा नहीं। रसूल हंसते हुए गोदाम की ओर बढ़ गया। तभी एक औरत वहां पहुंची। यह गोदाम मेरा है, इसे मत खरीदिए। महेश बोला, आपके पति ने कर्ज लिया था और यही गोदाम गिरवी रखा था। कर्ज नहीं चुकाया गया, इसलिए अब यह आपका नहीं रहा। औरत रोने लगी, लेकिन रसूल पर कोई असर नहीं हुआ। देखो, मैं यह सौदा रद्द नहीं कर सकता। जाते जाते उसने एक पुराना ताला उस औरत को पकड़ा दिया। इसे अपने पति की आखिरी निशानी समझो। गोदाम के अंदर घुसते ही रसूल की आंखें चमक उठीं। चारों तरफ पुराने और दुर्लभ सामान के ढेर लगे हुए थे, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बाहर से विशाल दिखने वाला गोदाम अंदर से बहुत छोटा था। लगता है पैसे डूब गए। फिर भी उसने कुछ कीमती सामान कार में भरा और शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में वही औरत अचानक उसकी कार के सामने आ गई। रसूल ने ब्रेक लगाया और गुस्से में बाहर निकला। मरना है क्या? लेकिन औरत सिर्फ मुस्कुराई और बिना कुछ बोले चली गई। जहन्नुम में जाओ, रसूल चिल्लाया। कुछ देर बाद वह एक एंटीक डीलर के पास पहुंचा। डीलर सामान देखने लगा। तभी उसकी नजर एक पुराने पीतल के डिब्बे पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, डिब्बा घूमने लगा और 3 हिस्सों में खुल गया। डीलर की आंखें फैल गईं। रसूल, तुम्हें पता भी है तुम्हारे हाथ क्या लगा है? क्या? यह सदियों पुरानी रहस्यमयी कैबिनेट है। इसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। सच? हाँ, लेकिन एक समस्या है। इसमें 3 किताबें होनी चाहिए थीं, जबकि यहां सिर्फ 2 हैं। तो तीसरी कहां है? शायद उसी गोदाम में। लालच में अंधा होकर रसूल उसी रात वापस गोदाम पहुंच गया। दोनों हर कोना छानने लगे। तभी उन्हें एक बड़ी अलमारी दिखाई दी। जब उन्होंने उसे खोला तो उसके पीछे नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही, डीलर घबराते हुए बोला। लेकिन रसूल नहीं रुका। दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे। नीचे एक विशाल तहखाना था। बीच में लाल रंग का तांत्रिक घेरा बना हुआ था और उसके बीचों बीच पट्टियों में लिपटी एक लाश पड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल खोखला था। घेरे के ठीक सामने तीसरी किताब रखी हुई थी। रसूल, इसे मत छूना, डीलर बोला। बस किताब उठानी है। रसूल हंसा और घेरे के अंदर चला गया। जैसे ही उसने किताब उठाई, पूरे तहखाने में रखी बुझी हुई मशालें एक साथ जल उठीं और वह लाश अचानक हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में वह खड़ी हो गई। उसके चेहरे के अंदर से ऑक्टोपस जैसी लंबी टांगें निकलने लगीं। डीलर चीख पड़ा। उन टांगों ने उसे पकड़ लिया। रसूल के हाथ की किताब भी आग में बदलने लगी। डर के मारे रसूल किताब छोड़कर भागा। राक्षस अब उसकी तरफ बढ़ रहा था। किसी तरह रसूल सीढ़ियों तक पहुंचा और ऊपर भाग आया। उसने अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अगले ही पल अंदर से इतनी जोरदार चोट पड़ी कि पूरा गोदाम हिल गया। एक और बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही हो। रसूल भागकर मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। उधर तहखाने का दरवाजा टूटने वाला था। हर आवाज के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। तभी उसने दरवाजे की जाली के बाहर उसी औरत को खड़ा देखा। अब रसूल की हालत बदल चुकी थी। जो औरत शाम को उससे रहम की भीख मांग रही थी, अब वही उसके सामने खड़ी थी। मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई, रसूल रोने लगा। औरत धीरे धीरे दरवाजे के पास आई। रसूल को उम्मीद जगी, लेकिन अगले ही पल
उसने वही पुराना ताला निकाला जो रसूल ने उसे दिया था और दरवाजे पर लगा दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, क्या कहा था तुमने? जहन्नुम में जाओ, अब तुम जहन्नुम में जाओ। औरत मुड़ी और कोहरे में गायब हो गई। अंदर रसूल की चीखें गूंजती रहीं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। कभी कोई नहीं आया, कभी कोई नहीं लौटा। कुछ समय बाद, साहब, सिर्फ 20 लाख में एक शानदार प्रॉपर्टी है। महेश मुस्कुराते हुए बोला, नाम है माल गोदाम। और शायद तो दोस्तों, क्या रसूल की मौत उसकी गलती थी या उस श्रापित गोदाम का बदला? कमेंट करके बताइए। अगर आप रसूल की जगह होते तो क्या तीसरी किताब उठाते? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में।